Assalamu alaikum and good morning students. Welcome to Forward Public School e-learning class 7 subject mathematics unit 1st sets exercise 1.2 page number 7 questions 2, 3, 4 part 3 and my name is Rubina Aziz. Question number 2 of exercise 1.2 first one. इफ ए इज इक्वल टू सेट्स हमें गिवन है बेटा ए बी सी 3 सेट्स हमें गिवन है। फर्स्ट सेट में मेरे पास एलिमेंट्स है 0 1 2 3 4 5, सेकंड में है 1 3 5 एंड थर्ड में है 3 4 5। देन फाइंड, अब यहाँ पे हमें 5 पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट वन पार्ट है मेरे पास ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट वन पार्ट को, वो हमारे पास यूनियन का है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो जो ब्रैकेट के अंदर गिवन होते हैं सबसे पहले इसको आप सॉल्व करते हो। हम सबसे पहले ए यूनियन बी को सॉल्व करेंगे, देन उसको कंबाइन करेंगे हम सी के साथ। लुक एट द सेकंड वन पार्ट। सेकंड वन पार्ट बेटा हमारे पास इंटरसेक्शन का है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व विद इन द ब्रैकेट बी ए इंटरसेक्शन बी। जब उसका आंसर मेरे पास आ जाएगा उसको इंटरसेक्ट करेंगे सी के साथ। लुक एट द थर्ड वन पार्ट। यहाँ पे आप हमें दोनों गिवन है, दोनों ऑपरेशन हमें गिवन है, इंटरसेक्शन का ऑपरेशन भी गिवन है और यूनियन का ऑपरेशन भी गिवन है। हम विद इन अ ब्रैकेट जो हमें है गिवन है, सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। यूनियन का सिंबल है हमारे पास तो इसको हम कंबाइन करेंगे बी सेट बी को और सी को। जब उसका आंसर आ जाएगा बेटा उसको हम इंटरसेक्ट करेंगे ए के सेट के साथ। लुक एट द फोर्थ वन पार्ट। अब यहाँ वहाँ पे हमें सबसे पहले इंटरसेक्शन गिवन था, फोर्थ वन पार्ट पे अब हमें यूनियन गिवन है। विद इन अ ब्रैकेट वहाँ पे यूनियन था और यहाँ पे हमें इंटरसेक्शन है। सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी को सॉल्व करेंगे, इन दोनों का कॉमन हम लेंगे। जब कॉमन हमारे पास आ जाएगा उसका हम फिर यूनियन लेंगे ए के साथ। फोर्थ वन पार्ट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। विद इन अ ब्रैकेट जो है सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, पहले ए यूनियन बी को सॉल्व करेंगे, देन ए यूनियन सी को सॉल्व करेंगे, तब उन दोनों का इंटरसेक्शन हम ले लेंगे, हमारे पास आंसर आएगा। मैं बेटा आपको करके दूंगी फर्स्ट वन पार्ट, सेकेंड, थर्ड और आप फोर्थ वन पार्ट आप खुद सॉल्व करोगे, ये आपका होमवर्क है। एंड देन मैं आपको लास्ट वन पार्ट नंबर 5 सॉल्व करके दूंगी। नाउ लेट्स ओपन योर क्लास वर्क नोटबुक। राइट डाउन इन योर नोटबुक सीरियल नंबर, डेट, क्वेश्चन नंबर 2। इफ ए इज इक्वल टू हमारे पास ए का सेट 0 1 2 3 4 5, इसके एलिमेंट्स मेरे पास क्या है 0 1 2 3 4 5। बी के एलिमेंट्स मेरे पास है 1 3 5 एंड सी के एलिमेंट्स मेरे पास है 3 4 5। देन फाइंड फर्स्ट वन पार्ट। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द फर्स्ट वन पार्ट ए यूनियन बी यूनियन सी, देन राइट द सोल्यूशन। रिपीट द क्वेश्चन ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले बेटा हमने ए का सेट लिखा, देन पुट द साइन ऑफ यूनियन। बी का सेट उसके एलिमेंट्स 1 3 5 क्लोज विद इन ब्रैकेट्स, इसलिए कि यहाँ पे भी हमें ब्रैकेट्स में गिवन है। देन यूनियन सी। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ए यूनियन बी के, जो कि हमारे पास विद इन अ ब्रैकेट है। यूनियन मीन्स बेटा एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको कह दिया था कि कंबाइन करना, 2 सेट्स को हम कंबाइन करके लिखेंगे, यानी कि इकट्ठा करके लिखेंगे। स्टार्ट करेंगे हम स्मॉलेस्ट डिजिट से, इस वक्त हमारे पास स्मॉलेस्ट है 0। देन सीक्वेंस में हम लिखेंगे 0 1 2 3 4 5। लुक एट 1 3 5 हमारे पास यहाँ पे भी इंक्लूड था, इसलिए वो हमारे पास आ गया 0 1 2 3 4 5। हमने डेफिनेशन में डिस्टिंक्ट का वर्ड यूज़ किया, जिसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स नहीं होगा, तो हम 1 3 5 को अगेन एंड अगेन नहीं लिखेंगे, जस्ट वन टाइम हम लिखेंगे। हमने लिखा 0 1 2 3 4 5, ये हमारे पास आंसर आया ए यूनियन बी का। देन यूनियन सी। अब इन दोनों सेट्स को हम कंबाइन करके लिखेंगे, इसलिए कि यूनियन का सिंबल है हमारे पास तो हम कंबाइन करेंगे। देन स्टार्ट उसी तरह से स्मॉलर डिजिट से 0 1 2 3 4 एंड 5, ये हमने कंबाइन कर लिया, हमारे पास आंसर आया 0 1 2 3 4 5। देन राइट हेंस ए यूनियन बी यूनियन सी और आंसर को रिपीट कर लेंगे इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। नाउ लेट्स स्टार्ट पार्ट सेकेंड। स्टार्ट पार्ट सेकेंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। Find out solution, repeat the question, then write the sets A, B and C. Now
A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। हमने विदिन अ ब्रैकेट्स A इंटरसेक्शन B लिखा, देन इंटरसेक्शन C। इंटरसेक्शन मीन्स एक्सप्लेनेशन में कहा था कि आपने दोनों सेट्स में एक जैसे एलिमेंट्स यानी कि कॉमन एलिमेंट्स आपने लिखने हैं। अब यहाँ पे मेरे पास कॉमन एलिमेंट्स है, सेट बी भी मेरे पास है 1 3 5 और सेट ए में भी मेरे पास है 1 3 एंड 5। सो द आंसर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 1 3 5 इंटरसेक्शन और सी का सेट हमने लिख लिया। अब इसके बाद हमने लिखा 1 3 5 इंटरसेक्शन 3 4 5। अब इन दोनों सेट्स में हम देखेंगे कि कौन से एलिमेंट्स हमारे पास कॉमन है। यहाँ पे हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स है 3 एंड 5। मेरे पास जो आंसर आया था ए इंटरसेक्शन बी का उसमें भी है मेरे पास 3 एंड 5 और मेरे पास सेट सी में भी है 3 और 5। सो द आंसर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू मेरे पास क्या है बेटा 3 एंड 5। ये हमारे पास आंसर है सेकंड पार्ट का ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का। नो लेट्स स्टार्ट थर्ड वन पार्ट। Now third one part is A intersection B union C। यहाँ पे हमें दोनों ऑपरेशंस गिवन है, इंटरसेक्शन का ऑपरेशन भी गिवन है और यूनियन का ऑपरेशन भी गिवन है। राइट डाउन द सॉल्यूशन, रिपीट द क्वेश्चन, देन राइट द सेट्स। A इंटरसेक्शन B यूनियन C, ये हमने A का सेट लिखा, देन पुट द साइन ऑफ इंटरसेक्शन, देन हमने B यूनियन C और ब्रैकेट्स में इनक्लोज किया हमने उसे। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे विदिन अ ब्रैकेट, जो B यूनियन C हमें गिवन है उसको हम सॉल्व करेंगे। B यूनियन C, यूनियन मीन्स कंबाइन करना। अभी हमने टू पार्ट्स हमने फर्स्ट वन पार्ट में किया हुआ था। दोनों पार्ट्स को जब हम कंबाइन करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम स्मॉलर डिजिट से। स्मॉलर डिजिट मेरे पास है 1, सीक्वेंस में चलेंगे तो 1 3 4 5। अब 3 और 5 रिपीट हो रहा है, लेकिन बेटा उसको हम अगेन एंड अगेन नहीं लिखेंगे, जस्ट वन टाइम लिखेंगे। ये हमने डेफिनेशन में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो द आंसर ऑफ बी यूनियन सी इज 1 3 4 5। अब ये मेरे पास आंसर आ गए हैं बी यूनियन सी का। अब इसको हम इंटरसेक्ट करेंगे ए के साथ, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इंटरसेक्शन मीन्स अगेन कि इन दोनों सेट्स में हम कॉमन लेंगे कि कौन से एलिमेंट्स हमारे पास दोनों सेट्स में प्रेजेंट है। सो देयर इज मेरे पास 1 मेरे पास सेट ए में भी है, 1 मेरे पास यहाँ पे भी है, बी यूनियन सी में भी है, देन 3 3 4 and 5. So the answer of A intersection B union C is 1 3 4 5. Now let's start part number 5. पार्ट नंबर 4 बेटा आप खुद करोगे, आपका होमवर्क है A यूनियन B इंटरसेक्शन C। पार्ट थर्ड में विदिन अ ब्रैकेट था B यूनियन C, यहाँ पे विदिन अ ब्रैकेट मेरे पास है B इंटरसेक्शन C। सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे, इन दोनों सेट में जो कॉमन होगा बेटा वो आपके पास आंसर आ जाएगा B इंटरसेक्शन C का। देन आप जो है A यूनियन B इंटरसेक्शन C, उसका जो आंसर आया होगा आपके पास, उन दोनों को कंबाइन करके आप लोग लिख लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा A यूनियन B इंटरसेक्शन C का। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 5। Part 5, A union B intersection A union C. Write down the solution. Repeat the question. A union B. मैंने आपसे कहा था एक्सप्लेनेशन में, जब मैं क्वेश्चंस पे एक्सप्लेन कर रही थी, कि सबसे पहले विदिन अ ब्रैकेट जो हमें गिवन है उसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम A यूनियन B को सॉल्व करेंगे। A यूनियन B यानी कि दोनों सेट्स को हम कंबाइन करके लिखेंगे। इसमें लेके साइन बेटा यूनियन का है, 0 1 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हमारे पास आंसर आया 0 1 2 3 4 5। अब हम फाइंड आउट करेंगे A यूनियन C। A यूनियन C, सबसे पहले A का सेट आपने लिख लिया, देन यू पुट द साइन ऑफ यूनियन C सेट, कंबाइन दीज टू सेट्स 0 1 2 3 4 5। इसमें मेरे पास 3 भी आ गया, 4 भी, 5 है। सो द आंसर ऑफ A यूनियन C इज 0 1 2 3 4 5। अब हमने कंबाइन करके लिखना है A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। A यूनियन B का आंसर मेरे पास आया 0 1 2 3 4 5। साइन इंटरसेक्शन A यूनियन C का आंसर मेरे पास आया 0 1 2 3 4 5। A यूनियन B इंटरसेक्शन C कॉमन हम लेंगे दोनों में, तो मेरे पास दोनों के दोनों सेट्स जो है एक जैसे। लुक एट 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। सो द आंसर इज
0, 1, 2, 3, 4, 5. Hence, A and B intersection A and C is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5. Before going to solve the question number 3, let's explain the third one, last one operation of the sets, difference of two sets. If A and B are two sets, कि हमारे पास A and B जो है two sets है, then their difference consists of all those elements of set A which are not in set B. यानी कि हमारे पास जो है उसका डिफरेंस उन तमाम एलिमेंट्स पे कंसिस्ट करेगा जो कि मेरे पास सेट A में होंगे, लेकिन सेट B में वो एलिमेंट्स मेरे पास प्रेजेंट नहीं होंगे. इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? बाय A माइनस बी और A माइनस बी. सेट बिल्डर फॉर्म में बेटा उसको हम कैसे लिखेंगे? A minus B is equal to X such that X belongs to A and X does not belongs to B. अभी वहाँ पे हमने जो है डेफिनेशन में कहा कि जो कि हमारे पास उसका डिफरेंस किस पे कंसिस्ट करेगा कि सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे पास उसमें होंगे सेट A के, लेकिन सेट B का कोई भी एलिमेंट जो है हमारे पास उसमें प्रेजेंट ना हो. यहाँ पे लिखे विच आर नॉट इन सेट बी, यानी कि वो एलिमेंट्स जो कि मेरे पास सारे के सारे सेट ए में हो लेकिन सेट बी में उसका कोई भी एलिमेंट मेरे पास प्रेजेंट ना हो. लुक एट द एग्जांपल. इफ़ ए इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6 एंड बी इज इक्वल टू 5, 6, 7, 8. अब इसका जब हम डिफरेंस लेंगे ए माइनस बी, ये हमने ए का सेट लिखा, हमने साइन पुट किया माइनस का, देन बी का. अब हम देखेंगे कि सेट ए के वो एलिमेंट्स जैसे कि अभी हमने डेफिनेशन में रीड किया जो मेरे पास सेट बी में ना हो, वो मेरे पास जो है ए माइनस बी होगा. अगर आप देख ले बेटा तो जो 2, 3, 4, 5 मेरे पास सेट ए में प्रेजेंट है, लेकिन ये एलिमेंट्स मेरे पास प्रेजेंट नहीं है सेट बी में. देखिए वहाँ पे मेरे पास क्या है 5, 6, 7, 8. तो अभी डेफिनेशन में कहा था कि इसका डिफरेंस किस पे कंसिस्ट करेगा कि सेट ए के वो एलिमेंट्स जो कि मेरे पास प्रेजेंट ना हो सेट बी में. सो आंसर मेरे पास आए 2, 3, 4, इसलिए कि 2, 3, 4 मेरे पास सेट बी में प्रेजेंट नहीं है. अब नेक्स्ट वन देख ले बी माइनस ए. बी का सेट सब अब वहाँ पे पहले था ए माइनस, तो हमने सबसे पहले ए का सेट लिखा था. अब यहाँ पे बेटा सबसे पहले है बी, तो हम बी का सेट लिखेंगे 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 एंड देन पुट द साइन ऑफ माइनस सेट ए 2, 3, 4, 5. अब हम बी के वो एलिमेंट्स जो मेरे पास सेट ए में ना हो यानी कि प्रेजेंट ना हो वो मेरे पास डिफरेंस होगा. अब यहाँ पे अगर आप देख लें 5 एंड 6 यहाँ पे भी है एंड 5 एंड 6 मेरे पास जो है सेट ए में भी है, लेकिन 7, 8 मेरे पास सेट बी में है, सेट ए में नहीं है. तो सो द आंसर इज 7, 8. हमने वहाँ पे डेफिनेशन में कहा कि उसका डिफरेंस कौन से एलिमेंट्स पे कंसिस्ट करेगा कि मेरे पास सेट ए में वो एलिमेंट्स हो लेकिन सेट बी में वो एलिमेंट्स ना हो जो कि सेट ए में है. तो ये हमने ए माइनस बी और फिर हमने बी माइनस ए एग्जाम्पल एड किया. नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3. लुक एट क्वेश्चन नंबर 3. इफ़ A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये हमें नेशन नंबर का सेट गिवन है बेटा फ्रॉम 1 to 10. एंड बी हमारे पास देख ले 2, 4, 6, 8 एंड ये हमारे पास इवन नंबर का सेट है. देन फाइंड ए माइनस बी एंड बी माइनस ए. हम जो है अभी एग्जाम्पल में बेटा आपने देख लिया था, आपने सबसे पहले एग्जाम्पल में ए माइनस बी हमें गिवन था, उसको हमने फाइंड आउट किया था कि ए के वो एलिमेंट्स जो कि हमारे पास बी में ना हो, तो हमारे पास आंसर आ गया था ए माइनस बी का. बी माइनस ए में हमने कहा था कि बी के वो एलिमेंट्स जो कि मेरे पास ए में ना हो, उसका आंसर हमारे पास आ गया था. ये पार्ट बेटा मैं ये क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको करके दूंगी और क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद करोगे, ये आपका होमवर्क होगा. लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4. इफ़ सी मेरे पास इक्वल टू ए बी सी देन एक्स वाई जेड यानी कि फुल हमें जो है अल्फ़ाबेट का सेट गिवन है. डी आप देख ले हमारे पास जो है वॉवल्स है, इंग्लिश वॉवल्स है, आप देख ले ए ई आई ओ यू. इसमें फाइंड आउट करोगे सबसे पहले सी माइनस डी यानी कि सी के वो एलिमेंट्स बेटा जो मेरे पास डी में ना हो. तो अगर आप देख ले तो जो मेरे पास डी के एलिमेंट्स है ए ई आई और इसके अलावा आप सारा का सारा जो है इसके अल्फ़ाबेट्स आप लिख लोगे, वो आपके पास आंसर आएगा एक्सेप्ट
इन एलिमेंट्स के 1 2 3 4 5 इन 5 एलिमेंट्स के जो कि मेरे पास है ए, इन्हें क्या आप स्टार्ट करोगे फ्रॉम द बी से। बी सी आपके पास आएगा डी एफ जी एच जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी वी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, सॉरी यू मेरे पास नहीं आएगा, वी मेरे पास आएगा डब्ल्यू एक्स वाई, ये आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा सी माइनस डी का। फिर आप करोगे डी माइनस सी, तो डी में आप लोग क्या करोगे कि डी के वो एलिमेंट जो कि मेरे पास जो है सी में ना हो, तो ये तो बेटा आपके पास जो है डी माइनस सी आपके पास एम्प्टी सेट आएगा, इसलिए कि डी के जो मेरे पास एलिमेंट्स है ए या वो तो मेरे पास सारे के सारे प्रेजेंट है यहाँ पे सी में, जिस वजह से इसका आंसर आपके पास एम्प्टी सेट आएगा। अब नाउ लेट्स स्टार्ट, ओपन योर क्लास वर्क नोटबुक्स एंड स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, राइट क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ ए इज इक्वल टू, हमें सेट गिवन है, अभी वहाँ पे हमने रीड किया बुक से, नेचुरल नंबर है फ्रॉम 1 to 10, देन बी का सेट मेरे पास इवन नंबर का सेट है, देन फाइंड ए माइनस बी एंड बी माइनस सी, राइट डाउन द सोल्यूशन। ए माइनस बी, और हम दोनों कंडीशन में लिखेंगे, ए माइनस सी ओब्लिक वाला भी लिखेंगे और ए माइनस सी साइन पुट करके भी हम लिखेंगे। ए माइनस बी, ए का सेट हमने लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन पुट द साइन ऑफ माइनस, बी सेट। अब हमने उसी तरह से कि ए के वो एलिमेंट्स जो मेरे पास बेटा बी में ना हो, अब सारे के सारे इवन जो यहाँ पे मेरे पास प्रेजेंट है वो हम अपने आंसर में नहीं लिखेंगे, बल्कि मेरे पास ऑड नंबर्स में आंसर आएगा, इसलिए कि वो मेरे पास प्रेजेंट नहीं होंगे इवन नंबर के सेट में। सो द आंसर इज 1 3 5 7 8 9, ये मेरे पास आंसर आया। अब देखिए आप इवन नंबर हमने एक भी नहीं लिखे, इसलिए कि वो सारे के सारे प्रेजेंट थे सेट बी में, और हम आंसर अपना डिफरेंस का कौन सा लिखते हैं, जो कि मेरे पास सेट ए में हो लेकिन सेट बी में वो एलिमेंट्स मेरे पास ना हो। देन अब ये मेरे पास ए माइनस बी आया, अब हम बी माइनस ए करेंगे। पैटर्न बेटा आपने एग्जैक्टली इसी तरह से यूज़ करना है जब आप क्वेश्चन नंबर 4 खुद सॉल्व करोगे। देन राइट विद द मार्कर बी माइनस ए और बी माइनस ए, बी माइनस ए। हमने पहले सबसे पहले जो है 2 का बी का सेट हमने लिखा इवन नंबर का 2 4 6 8 10 माइनस, देन हमने ए का सेट 4 लिख लिया। अब उसी तरह से सेम कि बी के वो एलिमेंट्स जो कि मेरे पास जो है प्रेजेंट ना हो सेट ए में, अगर आप देख ले तो यहाँ पे तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स 2 4 6 8 10 मेरे पास प्रेजेंट है सेट ए में। सो आंसर मेरे पास एम्प्टी सेट आएगा, जिस तरह से अभी मैंने आपसे कहा था जब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी एक्सप्लेन कर रही थी कि हमारे पास तो वॉवल सारे के सारे प्रेजेंट थे, तो इस वजह से हमारे पास एम्प्टी सेट का हमारे पास आंसर एम्प्टी सेट में आया था। इसका आंसर भी हमारे पास एम्प्टी सेट पे आएगा। बी माइनस ई आंसर हमारे पास एम्प्टी सेट, दोनों फॉर्म आप लिखोगे। एम्प्टी सेट आपको पता है, आप इस तरह से भी लिख सकते हो और ये भी है आपके पास एक फॉर्म उसका, इस तरह से भी लिख सकते हो। सो ए माइनस बी का आंसर मेरे पास बेटा क्या आया था 1 3 5 7 एंड 9, और बी माइनस ए का आंसर हमारे पास आया था एम्प्टी सेट। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा मैंने आपसे कहा है वो आप खुद सॉल्व करोगे, वो आपका होमवर्क है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी करके दे दिया। सो दिस इज़ द एंड ऑफ एक्सरसाइज 1.2 एंड वी विल डू our next exercise 1.3 in our next class. Thank you and Allah Hafiz. Stay home, stay safe.